शासन पर भी पूरा संतोष न पाए। संतोष पूर्ण शासन पर भी पूरा संतोष न पाए। धिक्कार है ऐसी प्रजा पर जो दिन पर दिन राजा के सिर पर चढ़ती हुई आ रही है। इसलिए भैया आप हमारा कहना मानिए, माता जी का त्याग मत करिए भैया, मत करिए। नहीं लक्ष्मण, एक राजा के लिए उसकी प्रजा उसके पुत्र के समान होते हैं और हमारी प्रजा की नजरों में हमारी सीता दोषी है। इसलिए एक दोषी व्यक्ति को राज्य में रखना अच्छा नहीं होता, इससे प्रजा विद्रोह करने लगेगी। इसलिए लक्ष्मण भैया, मैं तुम्हें एक कार्य सौंपना चाहता हूँ। भैया आप हमारे लिए कौन सा कार्य सौंपना चाहते हैं? लक्ष्मण कि फिर आगे बढ़े भोर लक्ष्मण, कि फिर आगे बढ़े भोर लक्ष्मण, एक सेवा करनी है तुमको। भैया प्रातः होते ही तुम्हें एक राजा के तथा भाई की आज्ञा का पालन करना होगा। कौन सी आज्ञा का पालन करना होगा भैया? लक्ष्मण भैया जानते हो कौन सी आज्ञा है? क्या आज्ञा है भैया? कि रथ में बिठला कर सीता को, कि रथ में बिठला कर सीता को, बन बीच छोड़ आना होगा। रथ में बिठला कर सीता को,
हे लक्ष्मण, भैया प्रात होते ही अपने रथ को तैयार करो, उसमें प्रिय जानकी को बिठला करके घने बनों के बीच छोड़ करके सूर्य अस्त होने से पहले तुम्हें खाली रथ लेकर अयोध्या वापस आना होगा। नहीं भैया, ये कार्य मुझसे नहीं हो पाएगा भैया, हमारे लिए कोई दूसरा कार्य बतलाए। लक्ष्मण, आज तक तुमने हमारी आज्ञा कभी उल्लंघन नहीं की, आज तुम हमारी आज्ञा का पालन करने से इनकार कर रहे। यदि तुम हमारी आज्ञा का पालन नहीं कर सकते तो मैं स्वयं अपनी प्रिय जानकी सीता को लेकर के वन के लिए प्रस्थान कर जाऊंगा। नहीं भैया, आप ऐसा मत करिए, मैं स्वयं ही माता जी को वन में छोड़ने के लिए जाऊंगा भैया, चला जाऊंगा। तो जाओ लक्ष्मण, कि यह मम बचने प्रात लघु भाई, प्रिय प्राणेश्वर, प्रिय जानकी, इस वक्त दरबार में आने का क्या कारण है? हे प्रिय, मैं तुम्हारे पास एक विशेष कार्य हेतु आया हुआ हूँ। वो कौन सा कारण है स्वामी? कि मेरी प्यारी भामिनी छाया को दो ठार करनी है जग के लिए लीला थोड़ी करनी है जग के लिए लीला थोड़ी। हे प्रिय जानकी, जिस कार्य हेतु हमारा और तुम्हारा इस पृथ्वी पर अवतरण हुआ है, उस कार्य में अभी हमारी कुछ शेष लीला बाकी है जो हम तुम्हारे द्वारा पूर्ण करना चाहते हैं। प्रिय प्राणेश्वर, वो लीला आप किस प्रकार से दिखाओगे? हे प्रिय, कि जो देवी लोक से बानरी बने लंका से तुमको लाया है। कि जो देवी लोक से बानरी बने लंका से तुमको लाया है। कि इतराया है अपने बलि पर इतना ज्यादा गरबाया है। इतराया
लंकागढ़ पृथ्वी पर वानर रूप में आकर के तुम्हें लंका से लाने में हमारी सहायता की, उन्हें तथा हमारे भाइयों को अपने बल पर अहंकार हो गया है। इसलिए प्रिय कि इसलिए प्रजाजन स्वार्थ है तो मुझको या कर दिखलाना है, मुझको या कर दिखलाना है। पैदे ही बच्चों के द्वारा उनका अभिमान मिटाना। इसलिए हम उन भक्तों के अहंकार को अपने ही बच्चों के द्वारा नष्ट करना चाहते हैं, जिसमें हमें तुम्हारी सहायता चाहिए। प्रिय प्राणेश्वर, आपकी आज्ञा हमारे सिरोधार्य है। परंतु स्वामी, जब मैं आपके साथ 14 वर्ष व्यतीत करने के लिए वन के लिए प्रस्थान किया था, जब मैं पंचवटी पे पहुंची तो वहां के दृश्य कैसे थे स्वामी? हे प्रिय, वही दृश्य, वही बनों के सुंदर दृश्य तुम्हें दोबारा देखने को मिलेंगे। प्रिय प्राणेश्वर, मैं सदा बनों के चित्र देख, मैं सदा बनों के चित्र देख, मन ही मन में उमंग गाती थी। मैं सदा बनों के चित्र देख, मन ही मन में उमंग गाती थी। गंगा के परने कुटीरों पर अपना अनुराग दिखाती थी। अपना अनुराग दिखाती। मैं उन वृक्षों को और पर्णकुटी को देख देख कर उमगाया करती थी। और स्वामी, वे ही अभिलाषा ये शायद ने वे भीतर मची। मेरे भीतर मची लिया इस समय रूपवा जाके मुख से ही निकली बात। इस समय रूपवा जाके मुख से ही निकली बात। वही आज्ञा आपके मुख से निकली है। मैं आपकी आज्ञा का सदैव पालन करती हूँ और करती आई हूँ। स्वामी, प्रातः काल होते ही मैं अयोध्या छोड़कर वन के लिए प्रस्थान कर दूंगी। किंतु प्रिय, इस बार मैं तुम्हारे साथ वन नहीं जा रहा हूँ। क्यों स्वामी? ये कार्य तो तुम्हें अकेले ही करना होगा। और जानती हो प्रिय, तुम्हारी सेवा के लिए कौन आएगा? कौन आएगा स्वामी? हे प्रिय, कि आवेंगे बड़े भोरी
प्राप्त होते ही भ्रात लक्ष्मण तुम्हारी सेवा में अपने रथ को लेकर के आए जाएंगे और तुम्हें अपने रथ में बिठला करके घने वनों के बीच छोड़कर पुनः अयोध्या वापस आ जाएंगे। जो आज्ञा स्वामी, मेरा प्रणाम स्वीकार। किंतु प्रिय, मैं तुम्हें अपने शरीर से तो अलग कर रहा हूँ, किंतु हमारे हृदय में सदैव तुम रहोगी। जाओ प्रिय। किस प्रकार से आज्ञा दे डाली, मैं इस कार्य को कैसे करूंगा। हे शंभुनाथ कि हे विधना साध्वी सीता पर क्या प्रजाघात किया पर उत्पात किया जो मंगल आज दिनों से थी उस पर उत्पात किया विधाता, तूने साध्वी सीता पर कैसा उत्पात किया, कैसा प्रजाघात किया कि पूछे कोई उसके दिल से जिस पर यह आपत्ति आती है। पति सेवा करती हुई सती पति द्वारा त्यागी जाती है। पति सेवा करती हुई सती पति द्वारा त्यागी जाती है। अरे कोई उसके दिल से पूछे जिस पर ये आफत आती है, पति की सेवा करती हुई सती वो पति के द्वारा ही त्यागी जाती है। आज मेरी तो दशा ऐसे है, जिस प्रकार से एक सांप छछूंदर को मुख में रख लेता है, ना तो वो निगल ही पाता है ना तो वो उगल ही पाता है। लेकिन भैया की आज्ञा है माता को वन ले जाओ, मैं उनकी आज्ञा का उल्लंघन तो नहीं कर सकता, अवश्य ही माता को वन ले जाऊंगा। चलता हूँ महलों की तरफ। लक्ष्मण, हे लक्ष्मण रथ लाए हो तो अब व्यर्थ अबेर नहीं अच्छी। हे लक्ष्मण रथ लाए हो तो अब व्यर्थ अबेर नहीं अच्छी। ये मत अनुभवी जनों का है शुभ गति में देर नहीं
आज्ञा है, वो आज्ञा मेरी इच्छा है। बरसों से बन के दर्शन को उर्मे इतनी उत्कंठा है। बरसों से बन के दर्शन को उर्मे इतनी उत्कंठा है। आप भी लक्ष्मण, जब कौशलपति ने मुझे आज्ञा दे ही दी है तो ये रथ शीघ्र ही बन के प्रस्थान कर दो। ठीक है माता, परंतु मुझे क्षमा कर देना माता, क्षमा कर देना। तत्काल चलो लक्ष्मण। आओ माता। लक्ष्मण, अब तो मुझे इसी घने जंगल में छोड़कर अयोध्या वापस चले जाओ। ये क्या कह रही हो माता? आज मैं इस जंगल में छोड़ करके आपको अकेले वापस चला जाऊं? नहीं माता, कि अच्छा होता यदि लंका में सो जाता सती बाढ़ से मैं। अच्छा होता यदि लंका में सो जाता सती बाढ़ से मैं। या रावण के रण सागर में धो लेता हाथ प्राण से मैं। या रावण के रण सागर में धो लेता हाथ प्राण से मैं। आज यदि मैं लंका में सती बाढ़ के द्वारा समाप्त हो गया होता तो आज यह दिन देखने को नहीं मिलता माते, नहीं आता। नहीं लक्ष्मण, ऐसे अशुभ शब्द अपने मुख से मत कहो लक्ष्मण।